इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने ट्रायंगल्स के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और आपको ये भी पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम किन को कहते हैं। अब हम ट्रायंगल्स की एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमिलैरिटी का इन जनरल मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी का मतलब समझेंगे। हम दो शेप्स को सिमिलर तब बोलते हैं जब उनकी शेप एग्जैक्टली सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दोनों सर्कल्स को देखें तो हमें ये दिख रहा है कि इनकी शेप बिल्कुल सेम है, भले ही इनका साइज डिफरेंट है। इसलिए हम इन दोनों सर्कल्स को सिमिलर बोलेंगे। अगर अब मैं इस सर्कल के साथ आपको ये वाला सर्कल दिखाऊं तो आप क्या बोल सकते हैं? अब ये दोनों सर्कल्स एग्जैक्टली सेम शेप के हैं और साथ साथ एग्जैक्टली सेम साइज के भी हैं। आपको पता है कि इस तरह के फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो अब ये दोनों सर्कल्स सिमिलर तो हैं ही और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट भी हैं। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं? ये दोनों फिगर्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि भले ही ये फिगर इस फिगर से छोटा है साइज में, पर इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर सिमिलर हैं कि नहीं, तो अब आप क्या बोलेंगे? क्या ये सिमिलर हैं? ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि अब इस रेक्टेंगल और स्क्वायर की ना तो साइज सेम है ना ही शेप सेम है। इस रेक्टेंगल में लेंथ क्लियरली ब्रेथ से बड़ी है, बट इस स्क्वायर की चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं। दिस मीन्स कि ये दोनों फिगर्स ना ही कॉन्ग्रुएंट हैं ना ही सिमिलर। तो अब हमने ये देख लिया है कि कोई भी दो फिगर्स सिमिलर कब कहलाते हैं। हम उन्हें सिमिलर तब बोलते हैं जब उनकी शेप एग्जैक्टली सेम होती है। तो अब हम सिमिलर पॉलीगन्स की बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो पॉलीगन्स हैं, ABCDE और PQRST। ये दोनों सिमिलर है। आप देख सकते हैं कि इनकी शेप एकदम सेम है। तो अब यहाँ पर इन दोनों पॉलीगन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके जो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। दैट इज एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड सो ऑन। और आप ये पता लगा भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनकी शेप एकदम सेम है तो ऑब्वियसली इनके सारे एंगल्स भी आपस में सेम होने चाहिए। अगर कोई भी एंगल अलग हो जाए तो शेप बदल जाएगी। ये तो हो गई एंगल्स की बात। दूसरी प्रॉपर्टी होती है साइड से रिलेटेड। कभी भी दो फिगर्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी जो सारी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के सेम प्रपोर्शन में होती हैं। इसका ये मतलब है कि जो रिलेशन AB और PQ का होगा वही BC और QR का होगा। दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CD अपॉन RS, और ऐसे ही बाकी दोनों साइड्स के लिए। और ये भी आपको दिख सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस पॉलीगन के लिए करा क्या है? इस पॉलीगन को छोटा किया है, तो ऑब्वियसली इसकी सभी साइड्स को सेम रेशियो में छोटा होना पड़ेगा, तभी एकदम सेम शेप की फिगर मिलेगी। तो इसलिए कभी भी अगर दो पॉलीगन्स सिमिलर हैं तो उनकी सारी साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो अब हमें ये पता लग गया है कि अगर कोई भी दो सिमिलर पॉलीगन्स होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। ये जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दो कोई कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हैं तो उनका स्केल फैक्टर क्या होगा?
अगर कोई पॉलीगन्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सब बराबर होती हैं, तो उस केस में ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं वो भी एक तरह के सिमिलर पॉलीगन्स ही हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 1।